हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सेट थ्योरी के थर्ड लेक्चर पे हैं और अभी तक हम लोगों ने सेट क्या होता है, सेट के टाइप्स क्या होते हैं और अलग-अलग तरह के सेट्स हमने देखे हुए हैं। उसके साथ-साथ सबसेट बनाना सीख लिया और पावर सेट के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग को सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है क्लोज़ इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। ठीक है? क्लोज़ इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। देखिए, जो शब्द हैं ये हिंदी में तो होते हैं, जैसे बंद संवृत इसको बोलते हैं, बंद संवृत। तो इतने टफ टफ शब्द हैं हिंदी में। सो मुझे यही लगता है कि आप इंग्लिश में याद रखो तो ज़्यादा बेहतर है। और खुला संवृत, ठीक है? खुला संवृत, राइट? तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होता है? अभी जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हम बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? तो इंग्लिश भी ध्यान रखनी है क्योंकि एज़ इट इज़ जैसे आप क्लासेस बढ़ेंगी आपकी, तो उन क्लासेस में आपको इंग्लिश में ही लगभग-लगभग चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना? तो इस वजह से इंग्लिश याद रखो, मुझे तो यही लगता है। क्लोज़ इंटरवल एंड ओपन इंटरवल क्या होते हैं? देखिए, अभी तक आपने इनइक्वालिटी तो पढ़ी ही है। इनइक्वालिटी का मतलब है जैसे हम अगर लिखें, हम लिखना चाह रहे हैं एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2, है ना? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 2 से छोटे नंबर, 2 के बराबर या 2 से छोटा, राइट? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ नंबर लाइन पे अगर हम यहाँ पे x बिलॉन्ग्स टू n डालें, तो n कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से और फिर 2, राइट? अब ये कह रहा है 2 के बराबर या 2 से छोटा, 2 के बराबर या 2 से छोटा, तो ये नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम रियल नंबर डाल दें, ठीक है? रियल नंबर डाल दें यहाँ पे, x बिलॉन्ग्स टू r, तो उस कंडीशन में हम कहाँ कहाँ से कहाँ तक कहेंगे? रियल नंबर अगर हम कहें तो ये नंबर माइनस में भी जाएँगे, -1, -2, -3 डॉट, डॉट, डॉट। इसका मतलब क्या हुआ? x का मान जो है वो 2 या 2 से छोटा होगा। 2 के बराबर या 2 से छोटा मतलब इधर के सारे नंबर होंगे, येस और नो? इसका यही मतलब होता है, ठीक? ऐसे ही अगर हम कहें x इज़ ग्रेटर देन 1, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा 1 यहाँ 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1, तो 1 से बड़ा नंबर, x इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा नंबर। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ देखिए इक्वल टू लगा है। ये जो नीचे लाइन खींची जाती है, लेस देन और इक्वल, लेस देन के सिंबल या ग्रेटर देन सिंबल के नीचे अगर एक लाइन खींच दी जाती है, तो उसका ये मतलब होता है कि वो नंबर भी आपको लेना है। देखिए 2 अंतर हैं, बहुत क्लेरिफ़ाई से समझिए। यहाँ लिखा है x 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा हो तो 1 नहीं ले सकते, 1 से बड़े नंबर ले सकते हैं। यहाँ कह रहा है x 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो, तो यहाँ 2 भी ले सकते हैं और 2 से छोटे नंबर भी ले सकते हैं, यही अंतर है। मतलब यहाँ पे 1 नहीं ले सकते और यहाँ 2 ले सकते हैं। जिस नंबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इनको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यूज़, बाउंड्री वैल्यू, क्लियर? जिस नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि उससे बड़ा होगा, कि उससे छोटा होगा, उसे हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यूज़। क्या बोलते हैं? बाउंड्री वैल्यू। अब ये जो बाउंड्री वैल्यू है, अगर ये हमें लेना होता है, ठीक है? अगर ये हमें लेना हो, तो हम कहेंगे वो नंबर या उससे बड़ा या उससे छोटा, राइट? जैसे अगर हम लिख रहे हैं x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो हमारी बाउंड्री वैल्यू क्या है? 3 है। हमारी बाउंड्री वैल्यू क्या है? 3 है। यानी हमारा जो बाउंड्री वैल्यू है 3, वो लिया जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा है। ये क्या है? इक्वल टू लगा है। जब इक्वल टू लगा है तो इसका मतलब है कि हमारी बाउंड्री वैल्यूज़ क्या करी जाएगी? ली जाएगी।
क्लियर? बाउंड्री वैल्यू ली जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब अब यहाँ बाउंड्री वैल्यू 3 ही है, लेकिन अब बाउंड्री वैल्यू नहीं ली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है। क्लियर है? तो इक्वल टू लगा होने पे बाउंड्री वैल्यू लेना है, और इक्वल टू नहीं लगे होने पर बाउंड्री वैल्यू नहीं लेना है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे और हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 1। अब ये दोनों बाउंड्री वैल्यूज़ हैं। ये क्या है? दोनों बाउंड्री वैल्यूज़ हैं। अब इन बाउंड्री वैल्यूज़ में से किसको लेना है? तो इधर 1 पे बाउंड्री वैल्यू पे इक्वल नहीं लगा है, इसका मतलब है ये नहीं लेना है। जबकि 2 पे बाउंड्री वैल्यू पे इक्वल लगा है, तो इसको लेना है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए इंटरवल कैसे बनाते हैं। इंटरवल जो है, इंटरवल बनाते हैं या तो छोटे ब्रैकेट से या तो बड़े ब्रैकेट से। ठीक है? या तो छोटे ब्रैकेट से या तो बड़े ब्रैकेट से। यहाँ पे कहोगे सर कोई भी लगा दें, क्या दिक्कत है? नहीं, यहाँ पे एक ही केवल लगेगा, चाहे बड़ा लगे चाहे छोटा लगे। क्लियर? क्लियर है? ध्यान रहे, जब बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड की जाएंगी, यानी बाउंड्री वैल्यूज लेनी होंगी, तब बड़ा ब्रैकेट लगेगा। यानी बाउंड्री वैल्यू अगर लेनी है, बाउंड्री वैल्यू अगर कंसीडर करनी है, मतलब लेनी है, तो आपको कौन सा ब्रैकेट लगाना है? बड़ा ब्रैकेट लगाना है। ठीक? और अगर बाउंड्री वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है, कंसीडर नहीं करनी है मतलब नहीं लेनी है, तो आपको छोटा ब्रैकेट लगाना है। ठीक? क्लियर? अब देखिए, इस एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे 1 को तो नहीं लेना था, तो 1 नहीं लेना था तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। बाउंड्री वैल्यूज वैसे ही लिख देंगे 1, और यहाँ पे 2, 1 कॉमा 2। अब देखिए, लेकिन 2 लेना था, तो 2 लेना था तो 2 पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। कहोगे सर ये क्या बना दिया है, एक छोटा एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, ऐसे ही लिखा जाता है। क्लियर? जिस बाउंड्री वैल्यू को लेना है उसके पास बड़ा ब्रैकेट, जिस बाउंड्री वैल्यू को नहीं लेना है उसके पास छोटा ब्रैकेट। क्लियर? ये यही बताता है, जब इस तरह का ब्रैकेट कहीं लगा होगा, तो आपको भी यही समझना है कि जिसके पास छोटा ब्रैकेट लगा है उस बाउंड्री वैल्यू को नहीं लेना है, उसके बाद की वैल्यूज लेनी है या उसके पहले की वैल्यूज लेनी है। और जिस बाउंड्री वैल्यू के पास आपका बड़ा ब्रैकेट लगा होगा, उस बाउंड्री वैल्यू को आपको कंसीडर करना है। अब इसका सीधा मतलब, अब यहाँ पे हर बार ये इनइक्वालिटी नहीं लिखी जाएगी, ये ब्रैकेट लगा दिया गया है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि यहाँ 1 नहीं लेना है लेकिन 2 को कंसीडर करना है। क्लियर? इसका सीधा मतलब हो जाएगा 1 से बड़े और 2 तक के सारे नंबर। क्लियर? 1 से बड़े और 2 तक के सारे नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे। ऑटोमेटिकली ये बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर? ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के और एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाए, जैसे लिखा हुआ है x इज लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू और -2, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है? अब देखिए, यहाँ दोनों बाउंड्री वैल्यूज लिखी गई हैं कि नहीं लिखी गई? दोनों बाउंड्री वैल्यूज पे आपका इक्वल टू लगा है, तो इक्वल टू लगा है तो इसका मतलब है ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, दोनों बाउंड्री वैल्यूज हैं, सो दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट रहेगा, -2 से -1 तक, माइनस नहीं 1 तक, -2 1, -2 1, -2 भी कंसीडर करना है क्योंकि इक्वल टू लगा है, तो मैंने बड़ा लगाया। 1 भी कंसीडर करना है क्योंकि 1 पे भी इक्वल लगा है, तो 1 पे भी बड़ा लगाया। यानी x बिलोंग्स टू, इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 बड़ा ब्रैकेट -2 कॉमा 1 बड़ा ब्रैकेट। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो -2 से लेकर के 1 तक की सारी वैल्यूज होंगी। ध्यान देना स्टेटमेंट पे, -2 से लेकर के 1 तक की सारी वैल्यूज यहाँ कंसीडर की जाएंगी। क्लियर? ठीक? नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे लिखा हो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1
इक्वल टू हटा देते हैं 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या होगा? छोटे ब्रैकेट होंगे क्योंकि किसी पे भी इक्वल नहीं लगा है, बाउंड्री वैल्यू 0 और 1, तो 0 1 और दोनों पे छोटे ब्रैकेट होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ हमारा इक्वल टू नहीं लगा है, मतलब दोनों इन वैल्यूज़ को तो नहीं लेना है, इनके बाद या इनके बीच की वैल्यूज़ हमें लेनी है, 0 से 1 तक की। क्लियर? बात समझ में आ गई? एग्ज़ाम्पल के तौर पे और देखा जाए, जैसे लिखा हो x इज़ लेस देन 1, ठीक है? 1 से छोटा है और इधर लिखा जाए x इज़ ग्रेटर देन 3, यानी 1 से छोटा है और 3 से बड़ा है। अब ध्यान देना ऐसे नंबर कैसे कैसे लिखेंगे? अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 3, गलत हो जाएगा। आपको थोड़ा-सा सेंस भी लगाना है, आपको थोड़ा-सा सेंस भी लगाना है। जब यहाँ हम ब्रैकेट में नंबर लिखते हैं, तो ब्रैकेट में नंबर हम कैसे लिख रहे हैं ध्यान देना। यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं वो -2 और 1 के बीच की है, राइट? -2 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। यहाँ कह रहा है 1 से छोटी वैल्यूज़ हो और 3 से बड़ी हो। नंबर लाइन ज़रा बनाओ। नंबर लाइन जब बनाओगे तो 1 से छोटी वैल्यूज़ मतलब लेफ्ट साइड की, छोटी मतलब लेफ्ट और बड़ी मतलब राइट साइड, और 3 से बड़ी हो, 3 से बड़ी हो। क्लियर? 3 से बड़ी हो। तो आपको इन वैल्यूज़ को लिखना है और इन वैल्यूज़ को लिखना है। इसके पहले वाली वैल्यूज़ को अगर ध्यान से देखो, इसके लिए नंबर लाइन बनाओगे, तो यहाँ पे 0, 1, -1, -2, यहाँ 1। आपको देखो कहाँ से -2 से बड़ा लेना है, तो -2 से बड़ा इधर हो गया और 1 से छोटा हो गया, तो 1 से छोटा इधर। ये वाला रीज़न आया, तभी तो हमने लिखा था -2 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ यही वाली होंगी, राइट? यहाँ भी आप देख लो 0 और 1 है, तो 0 यहाँ, 1 यहाँ, 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी इधर, 1 से छोटी इधर। ये रीज़न आ गया, यस और नो? तो जब ये रीज़न आ गया तो भी हमने लिख दिया x बिलॉन्ग्स टू 0 से 1, 0 से 1 बीच की सारी वैल्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो गड़बड़ हो गया भाई। ये है हमारा 1 और ये है हमारा 3। तब आपको कैसे काम करना होगा? अब आपको काम करना होगा, इसको लिखेंगे x बिलॉन्ग्स टू, इधर क्या पड़ता है? इधर पड़ता है माइनस इन्फिनिटी। क्या पड़ता है? माइनस इन्फिनिटी, और हमेशा इन्फिनिटी पे आपको छोटा ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? छोटा ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है? क्यों छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा? क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता। ठीक? तो इधर की सारी वैल्यूज़ का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक की? 1 तक की। अच्छा 1 पे 1 बाउंड्री वैल्यू है, तो 1 पे क्या बड़ा ब्रैकेट होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है। ठीक? माइनस इन्फिनिटी से 1। फिर यूनियन, यूनियन का मतलब होता है और। यूनियन का क्या मतलब होता है? और। अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। यूनियन मतलब होता है और। यू फॉर यूनियन, यूनियन का मतलब होता है और। क्योंकि अभी हमने सारा का सारा नहीं लिखा, अभी हमने लेफ्ट साइड का लिखा है, अब राइट साइड का भी तो लिखेंगे। तो ये और ये, ऐसे पढ़ेंगे ना, ये वाला लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड के लिए हमने लिख दिया ये वाला यूनियन। राइट साइड का कौन सा है? राइट साइड का है 3। 3 पे क्या क्लोज ब्रैकेट है? नहीं, इक्वल टू नहीं लगा है, तो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट रहेगा 3 टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे मैंने कहा ही है छोटा ब्रैकेट ही लगेगा। तो अब इसको इस तरह से लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी कोमा 1 यूनियन 3 कोमा इन्फिनिटी। क्लियर है? मुझे लगता है ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग आ रहा होगा, और एग्ज़ाम्पल करते हैं तो आपको समझ में आएगा। लेट्स से कहा जाए x इज़ लेस देन -1, x इज़ ग्रेटर देन 2, है ना? x इज़ लेस देन -1 और ग्रेटर देन 2। हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है कि x का मान -1 से छोटा हो। आप नंबर लाइन बना के देखो। जब भी कन्फ्यूज़न लगे नंबर लाइन बना के देखो। यहाँ -1, 0, 1 और यहाँ 2। -1 से छोटा हो, -1 से छोटा इधर हो गया, और 2 से बड़ा हो, तो 2 से बड़ा इधर हो गया। अलग-अलग रीज़न है, अलग-अलग रीज़न है, तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों करके लिखे पड़ेंगे।
मेरे शब्दों में और आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब और आ रहा है तो उसको और को यूनियन कहते हैं। तो यूनियन लगा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x बिलॉन्ग्स टू कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन कहाँ से कहाँ तक? 2 से क्लियर? और लिखा जाए एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 3। ठीक है? 3 से छोटा और 4 से बड़ा। तो 3 से छोटा और 4 से बड़ा इक्वल टू भी लगा देता हूँ एक जगह पे। तो 3 से छोटा यानी 0, 1, 2, 3, 4। 3 से छोटा इधर का हो गया, 4 से बड़ा इधर का हो गया। तो 3 से छोटा मतलब x बिलॉन्ग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कितना? 3। लेकिन 3 पे देखो क्लोज ब्रैकेट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू लगा है। तो 3 पे क्लोज ब्रैकेट। यूनियन 4 पे तो क्लोज ब्रैकेट नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट ही रहेगा और 4 से इनफाइनाइट। अब देखिए, जहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हो इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ठीक है? क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट, बंद अंतराल। ये बंद है, क्लोज ब्रैकेट। और जहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट लगाते हो इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। इसको बोला भी ऐसे जाता है, माइनस इन्फिनिटी से 3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 4 टू इनफाइनाइट। क्लियर? ऐसे लिखा जाता है या ऐसे बोला भी जाता है। तो आप बोलना भी सीखेंगे, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपके शब्दों में ही निकलेगा क्लोज, और क्लोज का सीधा मतलब क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट। जब आप बोलेंगे ओपन ब्रैकेट का मतलब छोटा छोटा ब्रैकेट, राइट? जब आप बोलने में ले आएंगे इस चीज को तो आपको खुद ब खुद चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक। अब जैसे एक सेट लिखता हूँ, उसका मतलब आपको समझना है। एग्जाम्पल a is equals to x such that x belongs to natural and x belongs to -1 to 3। चलिए बताइए इसका रोस्टर रूप क्या होगा? यानी इसको आपको सेट में इसमें कौन-कौन से एलिमेंट होंगे ये आपको बताना है। सबसे पहला तो x नेचुरल नंबर है और x का जो मान है वो क्लोज ब्रैकेट -1 से 3 तक है, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है? इसका मतलब है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो इसका मतलब पहला नंबर तो 1 ही आएगा, फिर दूसरा नंबर 2 आएगा। क्या 3 लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, तो 3 भी लिखा जाएगा। यानी इसमें 3 एलिमेंट होंगे, कौन-कौन से? 1, 2, 3। क्लियर? यही बात आपको समझनी थी। क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का सीधा मतलब ये है कि आपको बाउंड्री वैल्यूज़ लेनी है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब है बाउंड्री वैल्यूज़ नहीं लेनी है। अब कहोगे सर यहाँ -1 काहे नहीं लिए? क्योंकि नेचुरल नंबर -1 से शुरू ही नहीं होता है। तो -1 से जब शुरू ही नहीं होता है तो हम उसको लेंगे नहीं, है ना? वो तो उसको स्किप करेंगे। कंडीशन भी तो देखनी है। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। वो बाउंड्री वैल्यूज़ आपने बना दी कि भाई इनके बीच की, और या इन अगर पॉसिबल होगा तो ये भी नंबर ले लेना है। तो पॉसिबल था, 3 पॉसिबल था इसलिए हमने 3 को ले लिया, लेकिन -1 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। तो नेचुरल नंबर में नहीं आता तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जहाँ से शुरू होगा वहाँ से करेंगे। क्लियर? एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट, एक सेट और लिखता हूँ। x such that x belongs to whole number x belongs to 0 to 5। अब देखिए 0 और 5 दोनों कंसीडर करने हैं। चलिए थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ। 0 टू 5 ऐसे लिखा मैंने। अब 0 देखिए, 0 पे छोटा ब्रैकेट है मतलब 0 नहीं लेना है। 0 पे छोटा ब्रैकेट है मतलब 0 नहीं लेना है। 5 पे बड़ा ब्रैकेट है मतलब 5 को कंसीडर करना है। क्लियर? होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन 0 ले नहीं सकते। है ना? होल नंबर है, 0 से स्टार्ट हो जाते हैं नो डाउट, लेकिन 0 क्या ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 0 पे ओपन इंटरवल है। सो हम कहाँ से लेंगे नंबर? हम लेंगे नंबर 1 से, क्योंकि 0 नहीं ले सकते। 1, 2, 3, 4, 5। 5 ले सकते हैं क्योंकि 5 पे बड़ा ब्रैकेट है। यानी 5 इंक्लूड है, 5 लिया जाएगा क्योंकि 5 पे क्लोज़ ब्रैकेट है, और क्लोज़ ब्रैकेट में बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड हो जाती है। क्लियर?
तो ये सारी चीज़ें थी क्लोज़ इंटरवल और ओपन इंटरवल से संबंधित। क्लोज़ इंटरवल वो इंटरवल होता है जिसमें बाउंड्री वैल्यूज़ कंसीडर की जाती हैं, जबकि ओपन इंटरवल वो इंटरवल होता है जिसमें बाउंड्री वैल्यूज़ कंसीडर नहीं की जाती, ठीक है? मतलब इन शॉर्ट छोटा ब्रैकेट लगा हो तो वो ओपन इंटरवल है, बड़ा ब्रैकेट लगा हो तो वो क्लोज़ इंटरवल है। लेकिन आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि इनइक्वालिटी जब आप सॉल्व करोगे, आपके में चैप्टर है, इनइक्वालिटी जब आप सॉल्व करोगे तो इसका सबसे बेहतर रूप देखने को आएगा, तब आपको इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ फ़र्ज़ी है, आपको समझना ज़रूरी है। सो नया टॉपिक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, एक सेट ही होता है, सेट है तो मतलब सेट ही होगा। यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें जो आपकी कंडीशन है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहे। क्लियर? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें आप जिस चीज का सेट बना रहे हो उस चीज की उस सेट या उस चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक नेचुरल नंबर का सेट बनाया x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और फिर मैंने कोई कंडीशन डाल दी। क्या डाल दी कंडीशन? की 0 से 3 के बीच में नंबर है। क्लियर? ये एक सेट है नेचुरल नंबर पे, आपको पता है। तो इसका एक यूनिवर्सल सेट अगर हम कहें, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है? दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। अगर इसका हम यूनिवर्सल सेट कहें तो यूनिवर्सल सेट इसका हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? यानी नेचुरल नंबर, ये सारे कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर पे ही कंडीशन लगा लगा के हमने सेट बना रखे हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा? एक नेचुरल नंबर्स का सेट। अब नेचुरल नंबर तो अनंत होते हैं, प्राकृतिक संख्याएँ कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट वो सेट रहेगा जिसमें से आप निकाल-निकाल के बहुत सारे आप सेट बना सकते हैं। क्लियर है? वैसे तो आपको क्वेश्चन में लगभग यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं दिया जाता है तो जो नंबर आप कंसीडर कर रहे हो, मान लो प्राकृतिक संख्या कर रहे हो, तो उसके लिए आपका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर पूरा का पूरा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें आप जो सेट बना रहे हो, हम जैसे ये वाला सेट जो मैंने बनाया, ये मैंने कुछ सोच के बनाया, किसके ऊपर बनाया? नेचुरल नंबर पे, प्राकृतिक संख्याओं पे बनाया। तो हमने कह दिया कि भाई अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का सेट हमने बनाया है, तो इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है। इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब उसमें से हम कोई अलग-अलग कंडीशंस, ये कंडीशंस डाल दिया, अलग कोई दूसरी कंडीशन डालेंगे तो जो नेचुरल नंबर आएँगे वो कहाँ से आएँगे? इसी में से तो आएँगे। अगर नेचुरल नंबर का हम कोई भी सेट बनाएँ, लेट्स से कंसीडर दूसरा सेट लिखता हूँ x सच दैट x बिलॉन्ग्स टू n, और x का मान मैंने उठा लिया 5 से लेकर के 100 तक, राइट? तो भी यहाँ पे जो नंबर आएँगे वो यहीं से तो आएँगे। येस और नो? इसी में से तो सारे नंबर आएँगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है पूरा का पूरा। इसमें जितने तरह के नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। तो चाहे जितने मैं नेचुरल नंबर के सेट बनाऊँ कंडीशन डाल-डाल के, वो कहाँ से बनेंगे? इसी यूनिवर्सल सेट से बनेंगे। कहाँ से बनेंगे? यूनिवर्सल सेट से। तो जब इसी सेट से बनेंगे तो ये इन दोनों के लिए क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों सेट के लिए क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। यानी सीधी-सीधी बात है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, जैसे आप कोई भी कांड करके आओ, तो आप कहोगे ना पप्पा देखेंगे, है ना? क्या देख लेंगे? पापा देख लेंगे, है ना? या मम्मी भी देख लेंगे। है ना? तो ये पापा-मम्मी आपकी यूनिवर्सल सेट हो गए। मतलब आप जो भी काम करोगे, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? पापा, ठीक? तो इसी तरह समझ लो, हालाँकि मेरा कहना गलत है, माँ-बाप हमेशा ज़िम्मेदार नहीं होते, आप अपने कर्मों के लिए खुद ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन एक तरह से समझने के लिए, मैथमेटिक्स में चीज़ें समझाने के लिए कुछ न कुछ बोलना ज़रूर पड़ता है। सो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑपरेशंस नेचुरल नंबर पे करोगे, वो आप नंबर कहाँ से लोगे? नेचुरल नंबर से लोगे, और नेचुरल नंबर उनके लिए एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ऐसे ही होल नंबर के लिए बन जाएगा, ऐसे रियल नंबर्स के लिए बन जाएगा। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बात करें, नेचुरल नंबर कहाँ से आते हैं? नेचुरल नंबर आते हैं होल नंबर से। तो यानी नेचुरल नंबर के लिए होल नंबर एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और होल नंबर कहाँ से आते हैं? होल नंबर आते हैं इंटीजर से। तो होल नंबर के लिए इंटीजर एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा।
इंटीजर कहाँ से आते हैं? इंटीजर आते हैं रियल नंबर से, तो इंटीजर के लिए रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। मतलब आप समझते चले जाओ, कौन कहाँ से आ रहा है, तो जो जहाँ से आ रहा है वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट बेसिकली वो सेट होता है, कुछ नहीं समझना, ध्यान यही रखना है, यूनिवर्सल सेट वो सेट समझना है, वो सेट होता है जिसमें से निकाल-निकाल के नंबर आप काम करो, बस सीधा-सीधा बात, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड नथिंग बट दैट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट वही सेट है जिसमें आप जहाँ-जहाँ से नंबर निकाल के चुपचाप काम कर लो, ठीक है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? तो ये सेट से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऑल, है ना? यूनिवर्सल सेट मैंने बताया आपको, ओपन इंटरवल, क्लोज़ इंटरवल मैंने आपको बताया, है ना? अब आगे जो आपको पढ़ना है, ठीक है? अब आगे जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है वेन डायग्राम, उसके साथ-साथ आपको पढ़ना है ऑपरेशंस, है ना? जैसे यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या होता है, सबट्रैक्शन ऑपरेशन क्या होता है, इन चीज़ों को आपको पढ़ना, क्लियर है? तो हर एक को पढ़ना भी है, उसके साथ-साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ना है, ठीक है? आपको जितना पढ़ाते जा रहा हूँ, उतना ही आप उसकी एक्सरसाइज़ को भी सॉल्व करते चलिए। बाकी जो भी क्वेश्चन्स हों, आप कमेंट करिए, आप सेंड करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, क्लियर है? तो वेन डायग्राम हमें समझना है, व्हाट इज़ वेन डायग्राम, है ना? क्या होता है वेन डायग्राम? ये आपको पहले समझना है। जब VEIN वेन डायग्राम, ये कुछ नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ग्राफिकल या पिक्टोरियल कह सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्लियर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, और कुछ नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि यानी जो सेट हम लिख करके देख रहे हैं, उसी सेट के नंबर्स को हम चित्र में बना दें, और जब चित्र में बना देंगे तो हमें वो चीज़ें क्लियर दिखेंगी, है ना? वो क्या चीज़ें हमें क्लियर दिखेंगी, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, अब पहले आप समझ लो, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से लिखते हैं, किससे? रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल मतलब आयत, रेक्टेंगल मतलब आयत से। यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा किससे बनाएँगे? आयत से, क्लियर? बाकी जितने भी तरह के सेट हों, ठीक है? बाकी जितने भी तरह के सेट होंगे, यूनिवर्सल को छोड़ के उसको हम सर्कल से बनाएँगे। किससे बनाएँगे? सर्कल से, क्योंकि आपको बुक में सर्कल ही मिलेगा। क्लियर? सर्कल से बनाएँगे, ठीक है? अब देखिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक हमने यूनिवर्सल सेट माना, है ना? माना एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? ये यूनिवर्सल सेट है, और हमने एक सेट कंसीडर किया, एक ए सेट कंसीडर किया, जिसमें हमने भाई अब यूनिवर्सल सेट ले लिया है, तो जो हम सेट लिखेंगे वो इन्हीं के नंबर्स का यूज़ करके लिखेंगे। तो मैंने 2, 3, 4 और 5, क्लियर? ये सेट हमने एक कंसीडर कर लिया। अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं? ध्यान दो। दिस इज़ योर यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट यू मैंने लिख दिया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को यू से लिखते हैं, और इसमें सारे नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट, 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 है ना? अब एक सेट हमें बनाना है ए। अच्छा, एक बात ये तो समझ में आ रही होगी, ये सेट ए के सारे एलिमेंट यू में है, सेट ए के सारे एलिमेंट यू में है। इसका मतलब है ए जो है वो किस में है? यू में है। इसका सीधा मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट यू में है, इसका मतलब ए जो है वो किस में है? यू में है। इसका मतलब है ए जो है वो सबसेट है किसका? यू का। ए जो है वो सबसेट है किसका? यू का। यस और नो? क्योंकि जब भी किसी एलिमेंट, किसी सेट के एलिमेंट किसी अदर सेट में प्रॉपर प्रॉपर पाए जाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, तो वो उसका सबसेट बन जाता है, राइट? तो यानी ए जो है यू का सबसेट है। तो ए के सारे एलिमेंट चूँकि यू में है,
तो हम जो भी गोला बनाएँगे, आप ज़रा सोच के देखो, जो भी हम सेट ए के लिए सर्किल बनाएँगे, क्या वो बाहर होगा? नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में ही ए बना हुआ है ना? देखिए कैसे। अब यहाँ देखो, इस गोले में ये सेट ए है, क्लियर? अब इसमें कौन-कौन से हैं? एक है 2, 3, 4, 5, क्लियर? अब यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे। 2, 3, 4, 5 तो यहाँ हो गए, 1, 6। अब आप यूनिवर्सल सेट को देखो। यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप कहोगे सर ये तो सर्किल में है। ये सर्किल कहाँ है? यूनिवर्सल में ही है ना? तो यूनिवर्सल में तो सारे-सारे कहे जाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर? यूनिवर्सल के 6 पूरे हो गए। अब सेट ए के देख लो, सेट ए में कितने होने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, क्लियर? तो ये जो सेट ए है, वो यूनिवर्सल के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यू के ही हैं, ठीक है ना? ए के सारे एलिमेंट यू के हैं, सो ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। और जब भी किसी सेट का ध्यान रखना, सबसेट जब बनेगा ना, तो वो यू के अंदर ही बनेगा, है ना? सबसेट है, सबसेट मतलब यू के अंदर बनेगा, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो दिस इज़ कॉल्ड अ वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में कुछ नहीं, उन्हीं नंबर्स को हम पिक्चर्स में रेक्टेंगल और सर्कल में दिखाते हैं और उन पे ऑपरेशंस। ये अभी के लिए कहोगे सर क्यों ये बकवास बता रहे हैं? ये बकवास आपको इंटरसेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है? और सब्ट्रैक्शन, इनको समझने में मदद करेगा। इसके लिए बनाया गया, वरना इनमें दिमाग खराब हो जाता है। व्हाई यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, इनमें इनको समझने में दिमाग खराब हो जाता है। तो इस वजह से जब हम इन वेन डायग्राम का यूज़ करके हर एक के लिए आपको वेन डायग्राम बताएँगे। यूनियन के हर एक के लिए बताएँगे, इंटरसेक्शन के लिए भी बताएँगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी बताएँगे। तो जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं, तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यूनियन का कॉन्सेप्ट कल से शुरू किया जाए, है ना? नेक्स्ट क्लास में शुरू किया जाए। इस क्लास में इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि फिर लेंथी लेक्चर हो जाएगा, आपको देखने में बोरिंग लगेगा। सो इतने पे ही छोड़ते हैं, आप चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ कर लो और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनियन स्टार्ट करेंगे और यूनियन के साथ-साथ जो-जो ऑपरेशंस करेंगे, उससे रिगार्डिंग वेन डायग्राम हम लोग बनाते रहेंगे। तो आपको क्लियर होती चली जाएगी चीज़ें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए